आज हम लोग नीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं। हर साल इससे नीट में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। हम लोग इस वीडियो को कैसे कवर करने वाले हैं ये देखते हैं। पहले हम लोग हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस को कवर करेंगे, देन उसके बाद प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, देन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म को। स्पर्मेटोजेनेसिस होती क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ भी इसको बोलते हैं। और ये स्टार्ट कब होती है? एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी कब आती है? जब 12 से 14 साल वाली उम्र होती है तब। उस टाइम क्यों प्यूबर्टी आती है? क्योंकि जीएनआरएच सफिशिएंट अमाउंट में होता है। जीएनआरएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन, और ये कब तक चलती है? ओल्डर एज तक, बुढ़ापे तक ये चल सकती है। फिर उसके बाद देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्टार्ट होगा हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस इज अ ब्रेन का पार्ट। ये ब्रेन का पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। यहाँ से क्या होगा? जीएनआरएच रिलीज होगा। जीएनआरएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी तक जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी भी हाइपोथैलेमस का ही पार्ट होती है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी? एंटीरियर पिट्यूटरी एलएच एंड एफएसएच को रिलीज कराएगी। एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच इज अ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो एलएच होता है वो इंटरस्टेशियल या फिर लिडिक सेल पर एक्ट करेगा। जो एफएसएच होगा वो सर्टोली सेल पर एक्ट करेगा। जो इंटरस्टेशियल या फिर लिडिक सेल होगी वो एंड्रोजन्स रिलीज करेंगे एंड सर्टोली सेल इनहिबिन हार्मोन रिलीज कराएंगी। सर्टोली सेल का काम क्या होता है? फंक्शन क्या है? फंक्शन इससे जो रिलेटेड होते हैं वो करता है, जैसे कि प्रोवाइड करेगा नरिशमेंट। नरिशमेंट किसको प्रोवाइड करेगा? स्पर्मेटोजेनिक सेल यानी कि स्पर्म्स, इनको ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। और ये प्रोड्यूस करती हैं एसएमएफ। एसएमएफ क्या होता है? एसएमएफ का मतलब होता है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस में भी ये हेल्प करेगी। एंड प्रोड्यूस एबीपी। एबीपी यानी कि एंड्रोजन बाइंडिंग साइट। एंड्रोजन से ये बाइंड करने वाली साइट को भी ये रिड्यूस करती हैं। एंड्रोजन हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। एंड एंड्रोजन निगेटिव फीडबैक भी देता है। ये डायरेक्टली निगेटिव फीडबैक दे सकता है हाइपोथैलेमस को एंड एंटीरियर पिट्यूटरी को भी। हाइपोथैलेमस को निगेटिव फीडबैक देगा, जीएनआरएच बनना बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर जीएनआरएच बनना बंद हो गया तो एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच एंड एफएसएच भी बनना बंद हो जाएंगे। लिडिक सेल अपना काम नहीं करेंगे, सर्टोली सेल अपना काम नहीं करेंगे, एंड्रोजन भी अपना काम नहीं कर पाएगा। सर्टोली सेल से तो इनहिबिन हार्मोन रिलीज हुआ था, वो एफएसएच को निगेटिव फीडबैक देगा। सब कोई निगेटिव फीडबैक ही दे तो पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस की ऐसी के तैसी हो जाएगी। तो वही लिखा है, एंड्रोजन कैन गिव नेगेटिव फीडबैक टू इनहिबिट GnRH from hypothalamus as well as negative feedback to anterior pituitary. इसके बाद क्या आता है? प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें क्या होता है? स्पर्मेटोगोनियम जो ये सेल्स होती हैं उनमें होता है माइटोटिक डिवीजन। तो एक सेल से 2 सेल बनी, 2 से 4 सेल बनी, ठीक है। इस सेल को स्पर्मेटोगोनिया या फिर स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनियम नाउ कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। इनमें प्लॉइडी चेंज नहीं होती है, 2n की 2n होती है। ओनली साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ जाता है, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्योंकि मेल जर्म सेल है इसीलिए 44 + XY क्रोमोसोम होगा और पूरे हो जाएंगे कितने? 46 क्रोमोसोम। इनमें होगा म्योसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन में पता ही है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, इसीलिए 22 + X एंड 22 + Y क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाएंगे। और इन सेल्स का नाम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में म्योसिस 2 होगी यानी कि इक्वेशनल डिवीजन उसके बाद होगा। इक्वेशनल डिवीजन में क्या होगा? इनका क्रोमोसोम नंबर सेव होगा 22 + X 22 + Y। और इन सारी सेल्स का नाम क्या हो जाएगा? स्पर्मेटिड। अभी स्पर्मेटिड जब मैच्योर हो जाएंगी, ठीक है। मैच्योर कैसे होंगे? सर्टोली सेल इनको मैच्योर कराएगा। मैच्योर होने के बाद इन सारी सेल्स का नाम क्या पड़ जाएगा? स्पर्म। और इस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस या फिर डिफरेंशिएशन, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। फिर लास्ट टॉपिक क्या है? इस स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। स्पर्म के पास क्या क्या होता है? हेड, शॉर्ट नेक, मिडल पीस, टेल। दिस इज द हेड पार्ट, दिस इज द नेक पार्ट, दिस इज मिडल पीस एंड दिस इज टेल। हेड पार्ट में क्या आता है? एक्रोसोम। दिस इज ब्राउन पार्ट इज एक्रोसोम, ड्राइव फ्रॉम द गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी से ड्राइव्ड होता है और फिल्ड होता है एंजाइम से स्पर्म लाइसिन और हेल्प करता है पेनिट्रेशन ऑफ द ओवम। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हेल्प करता है क्लीवेज डिवीजन में और डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है?
ये फॉर्म करता है एक्सियल फिलामेंट 9+2 अरेंजमेंट वाला। फिर है मिडल पीस में होती है माइटोकॉन्ड्रिया 25 से 30 स्पाइरली अरेंज्ड होंगी एंड ये मिडल पीस में पाई जाती हैं और ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी जब मूवमेंट करना होता है स्पर्म को। फिर है लास्ट पार्ट टेल, जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है स्पर्म के। एंड लास्ट में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि कवर करते हैं इंटायर स्पर्म को। और एक बात याद रखो, स्पर्मेटिड क्या होता है, जब ये मैच्योर हो जाता है तब बनता है स्पर्म, और जब मैच्योर होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, आई होप वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।